इस सेंस में हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के। हाइड्रोजन एटम को हम ऐसा कंसिडर करते हैं अपना सैंपल, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल होता है और मोहर ने इसको यूज़ किया था अपने मॉडल में। सो उसने क्या किया था कि हमारे पास जो होता है एक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, सही है, वो उसने लिया था जिसमें मेरे पास दो इलेक्ट्रोड थे। एक हमारे पास कैथोड होता है, दूसरा एनोड, और इसको हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया था थ्रू अ वोल्टेज के साथ। सही है, हमारे पास बैटरी यहाँ अटैच होती है और इसकी वजह से हम करंट देते हैं। अब इससे हम जो है वे पास करते हैं थ्रू अ स्लिट के ज़रिए। यहाँ हमने एक स्लिट्स रखा होता है। अच्छा, उसने क्या किया था कि हमने जो है यहाँ पे गैस की फिलिंग कर दी थी। एक एक हमारे पास कैथोड है, दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है इट मस्ट बी एनोड। हमने इसके अंदर जो है वो गैस इंसर्ट की थी, दैट विल बी द हाइड्रोजन। सही है, इसके अंदर हमने फिलिंग की हाइड्रोजन गैस की। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या हम बैटरी से हम वोल्टेज देते हैं टू ड्यू टू द हाई वोल्टेज, सही है, हमारे पास इनसाइड जितनी भी गैस होती है इट विल बी आयोनाइज। जब हमारे पास गैस आयोनाइज हो जाती है तो इट विल बी मूव टूवर्ड द कैथोड, और कैथोड से हमें हमारे पास हाई रेडिएशन दैट कैन बी अराइज फ्रॉम दैट साइज। और हमारे पास जो है इससे हमारे पास क्या होती है कि ब्लू सा रेडिएशन अराइज होती है। सही है, एक्सेस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। तो ये वाली एनर्जी जो होती है हम इसको पास करते हैं थ्रू अ स्लिट से। स्लिट में थोड़ा सा जो है एज अ होल होता है, इससे हम पास कर लेते हैं ताकि हमारे पास जितनी भी रेडिएशंस है स्लिट, हम इसको स्लिट्स भी बोलते हैं, आप इसको मोनोक्रोमेटर्स भी बोलते हो। तो हमारे पास जो सिंगल प्लेन में जो है लाइट वो यहाँ से पास हो सके। जब ये लाइट यहाँ से पास होती है तो जाती है मोनोक्रोमेटर में, ये हमारे पास जाता है प्रिज्म में, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो ब्लू लाइट है आपकी, जहाँ से हाइड्रोजन की जो है ब्लू लाइट हमारे पास इमिट इमिट करता है। तो ये ब्लू लाइट फर्दर जो है अपने कंपोनेंट में जो है वो डिवाइड स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लाइक मैं कहती हूँ वायलेट है हमारे पास, ये वायलेट है, ये हमारे पास ब्लू वायलेट कलर में आता है। सेकंड है हमारे पास ब्लू ग्रीन का हमारे पास कलर आता है, और ये एक हमारे पास रेड कलर का आता है। तो ये जितना भी स्पेक्ट्रा बनता है इसकी अपनी एक ख़ास वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जांपल रेड की वेवलेंथ हमारे पास होती है 656 नैनोमीटर, वायलेट की रेंज हमारे पास वो होती है 410 नैनोमीटर। तो जो आपकी ब्लू लाइट है, सही है, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करने के नतीजे में जो लाइट हमारे पास रिलीज़ हुई थी उसका ब्लू कलर था। अगर उस ब्लू कलर को आप पास करोगे तो वो अपने अपने कंपोनेंट में जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं, सही है। और हर एक कलर का अपना अपना स्पेसिफिक रेंज है। तो ये तो बात हमने की थी उनके जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में। इसके अलावा जो ये ब्लू लाइट हमने हाइड्रोजन यूज़ की है, इसमें हमारे पास जो होती है एक इनविजिबल रेंज में आ जाती है स्पेक्ट्रा। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा लाइन होते हैं इनविजिबल रेंज का, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू अ 5 ग्रुप 5 सीरीज़, आप कोई भी उसको नाम दे सकते हो। सही है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे होता है सेंट्रल एटम, इसमें हमारे इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। हमारे पास एक्सटर्नली जो होते हैं शेल्स, आप जिसको ऑर्बिटल कहते हो, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मोशन होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा पहला शेल जो है वो हमारे पास के शेल है, सेकंड हमारे पास एल है, एम है, एन है, सही है। तो के शेल को हम कह सकते हैं एन इजिकल टू 1, इसको हम कहते हैं एन इजिकल टू 2, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। एंड आउटर हमारे पास अगर मैं इसको कहती हूँ ओ के साथ, सही है, तो ये हमारे पास एन आता है 5 में। अब बच्चे गौर से बात इसमें समझने वाली ये है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जंप करता है तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एल का जो है इलेक्ट्रॉन वो आ जाता है के शेल में, या मैं कहती हूँ एम का इलेक्ट्रॉन आ जाता है के शेल में, या एन का
या ओ का, या आप किसी भी शेल का कंसिडर कर दो कि उसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास के शेल में आ रहा है। आसानी के साथ मैं कहती हूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करता है आपके N1 शेल में, N1 शेल हमारे पास कौन सा शेल है, के शेल। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है और हमारे पास एन शेल में आता है, तो हमारे पास जो है इस केस में स्पेक्ट्रा जो होती है वो ऑब्टेन होती है, सही है। और उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइम स्पेक्ट्रा।